अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? आप सबके ठीक हैं? अल्लाह सबको सेहत और खुशियों के साथ रखे, ठीक रखे। अल्लाह अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो जी मैंने सुबह ये नाश्ते का टाइम है तो मैं कर रही हूँ नाश्ता, ज़रा लेट ही बना रही हूँ क्योंकि बच्चे ज़रा देर से उठते हैं, सुबह नमाज़ पढ़ के लेट जाते हैं। तो फिर मैंने कहा चले बच्चे आराम से उठें तो फिर नाश्ता बनाती हूँ। तो ये जी नाश्ता बन रहा है और नाश्ते में मैंने आज अंडे फ्राई करके देने हैं क्योंकि मुझे अंडे वैसे फ्राई और ऑमलेट नहीं पसंद। बॉयल अंडे मुझे सर्दियों में बहुत अच्छे लगते हैं, वो मैं खाती हूँ, लेकिन वैसे अंडे ये फ्राई हुए हुए नहीं पसंद। लेकिन बच्चों को अच्छे लगते हैं पराठों के साथ, तो आज मैंने कहा चलो मैं फ्राई अंडे बच्चों के साथ बना देती हूँ, साथ चाय बना लेते हैं। और सालन नहीं ले रही बच्चियाँ, तो मैं तो अपने लिए सालन गर्म करूँगी। आज मौसम बहुत अच्छा है, बारिश रात को हुई है तो मौसम काफ़ी खुशगवार है। वैसे गर्मी में इतना सुबह वैसे अंडे खाने का दिल नहीं करता, लेकिन आज मौसम ऐसा है कि बच्चे कहते हैं मुझे अंडे बना दें। तो वैसे मुझे तो सुबह नाश्ते में अचार भी अच्छा लगता है, आम का अचार हो चाहे गाजर का हो, मिक्स अचार हो। तो मैं तो सावन के महीने में सुबह नाश्ते में अचार भी साथ लेती हूँ, तो अच्छा लगता है अचार के साथ भी नाश्ता करना। सुबह जो नाश्ते की खुशबू होती है ना, उसका एक अपना ही मज़ा होता है। सारे खानों की खुशबू अच्छी लगती है, घर में खाना पके तो खुशबू का मज़ा एक अपना ही होता है, लेकिन जो सुबह नाश्ते की खुशबू होती है ना, उसका एक मज़ा अपना है। ये तवे पर जो धुआं उठ रहा है ना, इसको देख के अपना बचपन याद आ गया। जब नानों के घर जाया करते तो वो लकड़ियाँ जला के, आग जला के तो खाना बनाती थी, तो तवे से ऐसे धुआं उठता था तो इतना अच्छा लगता था। बस वो बचपन की याद की खुशबुएँ उस खाने की तो बहुत ही प्यारी खुशबू हुआ करती थी। नाश्ते की कि सुबह जल्दी और सुबह सुबह जल्दी नाश्ता बनाना, और उस नाश्ते का एक अपना ही मज़ा होता था। लेकिन बस वो तो अब सारी यादें ही हैं, तो अच्छी यादें होनी चाहिए बंदे के पास। ये पराठे बन रहे हैं अब साथ, तो मैंने कहा मैं अब चाय भी रख लूँ क्योंकि साथ ही नाश्ते की चाय लेनी है। मेरी अम्मी जान को तो चाय नाश्ते के बाद चाहिए होती है, तो मेरे घर जब अम्मी आई होती हैं तो उन्हें मैं नाश्ता करने के बाद ताज़ा ताज़ा और गरम गरम चाय पीती हैं। वो भी चाय बहुत शौक़ से पीती हैं। अब ज़रा सेहत नहीं रही इतनी अच्छी, लेकिन फिर भी चाय बहुत शौक़ से पीती हैं। और चाय क्या पीनी, इतना बरसात के दिनों में दूध ख़राब आ रहा है, वैसे इतना अच्छा दूध मिलता है कि चाहे दिल करता है बंदा पिए। अब तो छोड़ नहीं सकते, चाहे जैसा भी दूध हो, चाय पीनी है, चाय पी के ज़रा फ्रेश हो जाते हैं। तो लेकिन इन दिनों दूध नहीं अच्छा आ रहा, मज़े के दूध नहीं है। चाय के लिए तो फ्रेश दूध ही इस्तेमाल करते हैं। वैसे कोई मीठा शीठा बनाना हो तो उसके लिए कोई ऑल पर मिल्क पैक कोई भी दूध इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन चाय के लिए तो मुझे ताज़ा दूध चाहिए होता है क्योंकि वो डिब्बों के दूध की चाय पीनी नहीं होती। लेकिन इस टाइम तो ये भी अब मजबूरी बनी हुई है, पीनी तो है लेकिन मज़ा नहीं है चाय में। पका के मुझे तो ज़रा अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, चाय छोड़ नहीं सकते। तो ये मैं बच्चियों के लिए साथ अंडे फ्राई करने लगी हूँ, और अंडे फ्राई करके तो फिर बस बाकी घर के काम रूटीन के जैसे हैं। सुबह नाश्ता करने के बाद ही घर के काम सारे हो सकते हैं। नाश्ते से पहले तो जब बच्चे छोटे होते थे तो बच्चे सोए होते थे तो घर के काफ़ी काम मैं कर लिया करती थी, लेकिन अब तो माशाल्लाह बच्चे बड़े हो गए हैं, तो उनको नाश्ता वाश्ता करा के नाश्ते से फारिग हो के तो फिर घर के काम रूटीन से जैसे मज़ा भी आता है करने का, तो फिर आराम से कर लेती हूँ। अंडे फ्राई कर रहे हो तो फिर बच्चों की पसंद देखनी होती है, कोई हाफ़ फ्राई खाता है, कोई फुल फ्राई खाता है। तो फिर हम तो सौखे हैं कि ना फ्राई खाएँ ना ऑमलेट खाएँ, बस बॉयल एग खा लेते हैं, तो कोई परेशानी नहीं होती। अभी तो मुझसे ये फ्राई एग इतना अच्छा बन जाता है, और कभी कभी तो ये फ्राई पैन में ही रह जाता है, आधा निकलता है आधा बाहर आ जाता है, उसी में टूट फूट जाता है। लेकिन कभी जब मैं बहुत कर रही हूँ भाई ये बड़ी एहतियात से बना रही हूँ तो वो तो इतना बुरा बनेगा, और जब मैं वैसे ही कर रही हूँ ना कि बस ठीक है अब जल्दी जल्दी, तो वो इतना ज़बरदस्त बन के निकलता है। मेरी बेटी को चाहिए होता है बिल्कुल उसकी जर्दी ना टूटी हो, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उसकी जर्दी ना टूटे। तो फिर मैं ऑमलेट भी बनाऊँ ना तो वो भी मेरा टूट फूट जाता है, बहुत कोशिश करके बनाऊँ तो टूटता है। तो फिर मैं उसे कहती हूँ बेटा तोड़ के खाना है, अपने दिल को तसल्ली देती हूँ और उसे भी समझा देती हूँ, चुप करके खा लेती है, अब क्या किया जाए, ज़ाहिर सी बात है अब टूट गया तो उसका मैं कर कुछ नहीं सकती। तो जी ये मैं कर रही हूँ दिन के खाने की तैयारी, क्योंकि गर्मी है तो मैंने कहा बाकी काम मैं बाद में साथ साथ करती रहूँगी, तो साथ में खाना भी बन जाए, क्योंकि फिर दिन को बहुत गर्मी हो जाए तो फिर खाना बनाना ज़रा मुश्किल हो जाता है, मुझे मुश्किल लगता है। फिर मैं कहती हूँ जल्दी जल्दी काम हो जाए। तो ये मेरे मैके से कलेजी आई थी क्योंकि उन्होंने की है ईद के दूसरे दिन कुर्बानी, तो वो मैंने कहा मैं बना लूँ। तो मैं तो ऐसी बनाती हूँ, दही में कलेजी में दही डाल के नमक मिर्च हल्दी सारे मसाले डाल के, गरम मसाला डाल के उसे 1 आध घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देती हूँ, एक नमक नहीं डालती।
तो वो फिर अच्छी सी पड़ी रहती है, वो अपना पानी काफ़ी छोड़ देती है। फिर प्याज लाइट गोल्डन से करती हूँ, एक टमाटर डालती हूँ क्योंकि दही काफ़ी डला हुआ होता है। तो बस फिर जितनी आपकी कलेजी हो उस हिसाब से आप टमाटर और दही डाल लेंगे। तो मैंने तो बस एक टमाटर डाला था क्योंकि मेरी जितनी कलेजी थी अंदाज़े ही सी थी, अब मुझे नहीं पता वो आधा किलो थी या कितनी, थोड़ी सी ज़्यादा होगी आधा किलो से। तो बस इसको अब मैं मसाला भून के इसमें डालूँगी और ये अब बनेगी अच्छे अपने इस पानी में गल जाएगी। इसमें मुझे पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि दही और कलेजी अपना पानी छोड़ेंगे तो ये उसी में गल जाएगी। एक मैंने नमक नहीं डाला क्योंकि नमक डाल दो तो फिर वो सख्त सी हो जाती है और मेरी हो जाती है, मुझे नहीं पता, तो मैं फिर नहीं डालती थी नमक। और मैंने काफ़ी जगह बनते भी देखी है कि नमक एंड में ही डालते हैं। तो मेरी हमेशा से कलेजी बहुत अच्छी बनी है और मैं ससुराल में भी कुर्बानी के अलावा बनाऊँ तो कोई इतना शौक़ से नहीं खाता, लेकिन जिस दिन कुर्बानी होती है ना बड़ी ईद पे, वो तो सब सारे उस दिन बड़े शौक़ से खाते हैं। तो इस बार कुर्बानी मेरे ससुराल में मैके में सब दूसरे दिन कर रही। बस कुछ हालात ही ऐसे थे कि पहले दिन किसी का कोई इंतज़ाम नहीं हो सका। तो मेरी कलेजी बहुत अच्छी बनी है, ज़बरदस्त कलर भी आ गया है और अच्छी सी गल भी गई है। तो अब मैं इसमें नमक डालूँगी और इस पे कसूरी मेथी डालूँगी। तो इसकी कसूरी मेथी डालने के बाद इस पर इतना अच्छा खुशबू आती है ज़ीरा डालने से। मैं गरम मसाला पहले ही लगा देती हूँ उसमें और ज़ीरा मैं एंड में डालती हूँ। इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाला है और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट भी डाला है, तो उससे तो इसका जायका बहुत अच्छा हो जाता है। और मैं मिर्च का पेस्ट डालती होती हूँ सालन में क्योंकि साबुत मिर्च आ रही हो ना बारीक बारीक कटी हुई तो मेरे बच्चे खाते हुए से निकाल देते हैं, तो मुझे टेंशन होती है। तो मैं ना उसका पेस्ट बना के डाल देती हूँ। वैसे मैं अदरक लहसुन के साथ ही ना उसका पेस्ट डालती होती हूँ बना के, वो मैं आसानी से पीस लेती हूँ तीनों चीज़ों को मिक्स करके, क्योंकि डालना तो एक ही सालन में होता है ना जी। तो ये वीडियो मैं इसलिए इतनी लेट डाल रही हूँ क्योंकि इसके अपलोडिंग में इतना मसला आ रहा था, ये अपलोड नहीं हो रही थी, तो ये एडिटिंग की हुई पड़ी हुई थी। तो अब जी मैंने ये हुई है अपलोड, तो मैंने कहा डाल दूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। अल्लाह।